नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। किसने सोचा था और कम से कम 1.5-2 महीने पहले तक किसे अंदाजा होगा कि जो पश्चिम बंगाल की सत्ता के शिखर हैं, केंद्र बिंदु हैं, जिनके इशारे पर आईपीएस और आईएएस नाचते हैं, नजरें उठा करके नहीं देखते हैं, और जिनके यहाँ से एक इशारे पर उनकी पोस्टिंग, उनके ट्रांसफर होते रहे हैं, आज उनके यहाँ ही दिन में नहीं, रात्रि में 3 बजे पुलिस रेड करेगी और 4-4.5 घंटे तक घर की पूरी तरीके से पड़ताल की जाएगी। छतों पर चढ़ करके देखा जाएगा, एक एक रूम का सामान हटा करके देखा जाएगा। यही हुआ कल रात अभिषेक बनर्जी के घर पर, और क्या सीन था वहां का, जरा आप भी देख लीजिए क्या स्थितियां परिस्थितियां थी। पुलिसकर्मी खड़े हुए थे, दरवाजे बंद थे, दरवाजे के भीतर भी और दरवाजे के बाहर भी, सड़क पर भी सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए थे, और किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, किसी को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। ये रेड क्यों पड़ी है जरा ये भी बताएंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी मीडिया पर किस तरीके से झल्ला रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरे घर पर कुछ मिला है या नहीं मिला है, या जिसकी तलाश में ये रेड डाली गई है उस एजेंसी से पूछिए कि वो व्यक्ति मेरे यहाँ मिला या नहीं मिला। আপনার বাড়িতে আপনি তদন্তকারী সংস্থা নয়, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই, ঢুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। और मसला क्या था? अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की नींद हराम हो गई है। जब अभिषेक के यहाँ रात्रि में 3 बजे रेड की जानकारी मिली तो ममता बनर्जी भी दौड़ी दौड़ी वहां पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर रुकी और उसके बाद वहां से निकल गई। एक्चुअल में टीएमसी के मेदिनीपुर के पूर्व एमएलए सुजाय हाजरा एक जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए। उनसे पूछताछ हुई है और पूछताछ में उन्होंने अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय का नाम लिया है। सुमित रॉय की तलाश कर रही थी पुलिस। तलाश करते करते अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंच गई, क्योंकि सुमित की जो लास्ट फोन कॉल थी, जो फोन की लोकेशन थी, वो अभिषेक बनर्जी के घर की थी। और रात्रि में 3 बजे पुलिस सीआरपीएफ को लेकर के पहुंच तो गई, लेकिन उसकी रेड का, जांच पड़ताल का, यानी सुमित रॉय के तलाश करने का अभियान सुबह 5:30 बजे शुरू हो पाया। तो ये 2-2.5 घंटे तक उनको परमिशन क्यों नहीं दी गई या एंट्री नहीं मिली। एक जानकारी ये भी आ रही है कि उन्हें
घर का ताला तोड़ना पड़ा घर में घुसने के लिए। और उसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ। करीब करीब सवा पौने 2 घंटे तक तलाशी का काम हुआ पूरे घर में। ये एक महल नुमा घर है और इस महल नुमा घर के सभी कमरों को, छत को, कमरों के भीतर भी जो साजो सामान है उसको देखने भालने में टाइम लगता ही है। तो ये करीब करीब 4 साढ़े 4 घंटे में पूरी रेड का काम पूरा हुआ और फिर वो वहां से निकले। ये सालबनी पुलिस थी जो वहां पहुंची थी और सालबनी पुलिस ने ही जमीन घोटाले में मेदिनीपुर के पूर्व एमएलए सुजॉय हाजरा को गिरफ्तार किया है। उसी से पूछताछ के आधार पर ये रेड और छापेमारी हुई है और उसी से ये अभिषेक बनर्जी इतने भन्नाए हुए थे कि उन्होंने मीडिया से कहा कि एजेंसी को जिसने रेड की है मेरे घर पर उसी से पूछिए कि सुमित रॉय मेरे घर पर मिले हैं या नहीं मिले हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी अकेले नहीं है जिनके यहां रेड हुई है। ईडी की रेड पूर्व मंत्री मदन मित्रा के घर पर भी पड़ी है और नगर पालिका में जो भर्ती की गई थी उसमें जो घोटाला हुआ है उस सिलसिले में मदन मित्रा के 7 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। और इस छापेमारी में सुनते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और इनके बिस्तर के नीचे से भारी संख्या में कैश भी बरामद हुआ है। तो अभी इसकी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन मदन मित्रा भी ममता बनर्जी के मुंह लगे रहे हैं, करीबी रहे हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते रहे हैं और अभिषेक बनर्जी तो ऐसे हैं जिनमें ममता बनर्जी की जान बसती है। तो अभिषेक बनर्जी पर अब तक कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, खुद ममता बनर्जी पर भी कई मुकदमे अब दर्ज हो चुके हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक दोनों की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं। एक तरफ तो पार्टी में बगावत, अब तक 80 में से 64 एमएलए टूट चुके हैं। संसदीय दल में विभाजन, राज्यसभा के 4 सदस्य, 4 सांसद अब तक रिजाइन कर चुके हैं, अपनी सीट वैकेंट कर चुके हैं, पार्टी भी छोड़ चुके हैं। देर सवेर इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना है। इसी तरीके से जो लोकसभा सदस्य हैं इनके 28, उनमें से 19 के हस्ताक्षरों से युक्त पत्र ऑलरेडी स्पीकर के पास पहुंच चुका है। सोमवार को वो इन 19 सांसदों से मिलने वाले हैं और उसके बाद उनका भी डिसीजन आ जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद शायद वो कोई डिसीजन लें। और एक संभावना ये भी है कि चूंकि वो नियम कायदे कानूनों में बंधे हुए हैं तो इनको टीएमसी के अलग गुट के रूप में शायद मान्यता ना दे पाए, पर ये अगर चूंकि 2/3 होते हैं, ये अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहें तो ऐसा करने की अनुमति स्पीकर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस पूरे ग्रुप को यानी 19 सांसदों को पहले भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से सहमति लेनी होगी। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही ये होगा। तो मैंने प्रोग्राम की शुरुआत इस बात से की थी कि अब से 1.5-2 महीने पहले भी
क्या किसी ने यह कल्पना की थी कि बंगाल पुलिस रात्रि में 3 बजे अभिषेक बनर्जी के इस महल नुमा घर पर रेड कर सकती है या उसमें ताला तोड़ करके घुस सकती है और 4-4.5 घंटे तक वहां पर उनका तलाशी अभियान जारी रह सकता है? ये कल्पनातीत था। जिस तरीके से 15 साल तक बुआ भतीजे ने सबको डरा करके रखा, इनमें ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासनिक अधिकारी भी, इनमें पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स भी, ऑफिसर भी, जिनकी एक कॉल पर डीजीपी भागे भागे आईपैक के दफ्तर और आईपैक के सीईओ प्रतीक जैन के घर पहुंच जाते हों, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर पहुंच जाते हों और वहां उनकी मौजूदगी में सिटिंग चीफ मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों से महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन ले, उनकी डिवाइस छीन ले और डीजीपी और पुलिस कमिश्नर उनको कानूनी स्थिति बताने के बजाय उनकी मदद कर रहे हों, उस पुलिस से तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अभिषेक बनर्जी के यहाँ घुसेंगे और इस तरह की तलाशी लेंगे। हाँ, आज सत्ता बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं। आज ये संभव है। भ्रष्टाचार की, घोटालों की जो परतें खुल रही हैं और जिस तरीके से अलग अलग पुलिस स्टेशन की पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है और उनसे पूछताछ के आधार पर जो तार जुड़ रहे हैं उन घोटालों के और भ्रष्टाचार के, और जो असली मास्टरमाइंड हैं जिनके लिए ये सब हो रहा था, अगर उनके यहाँ अब छापे पड़ रहे हैं तो फिर ये बौखलाहट जो आपने देखी अभिषेक बनर्जी की कैमरों पर, वो फिर बहुत स्वाभाविक है। ये कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे। बड़े से बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ तक के ममता सरकार के मंत्री, वो सब अभिषेक बनर्जी के इस महल नुमा घर के बाहरी हिस्से में अंदर से बुलावा आने के लिए घंटों घंटों प्रतीक्षा करते थे। इनका जो कॉन्वॉय था, जब इनका काफिला चलता था तो उसमें एस्कॉर्ट से लेकर के और तमाम सुरक्षा कर्मी और भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था और कुल मिलाकर के 30-35 गाड़ियों का काफिला चलता था। हवाई अड्डे पर भी जब इनकी एंट्री होती थी या एग्जिट होती थी तो वहां जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और अलर्टनेस दिखाई देती थी, वो देखते ही बनती थी। आज जब ये हवाई अड्डे पहुंचते हैं तो चोर चोर के नारे इनके कानों में सुनाई पड़ते हैं। एग्जिट लेते हैं तो भी नारेबाजी होती है और इस बार तो धक्का मुक्की हुई है जब दिल्ली से कोलकाता पहुंचे। अब इन्हें सीआईडी के, ईडी के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं अलग अलग मामलों की जांच पड़ताल के लिए। अब फोर्जरी यानी फेक सिग्नेचर करने के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। 3 बार के समन की उपेक्षा करने के बाद अल्टीमेटली इनको बीती शाम सीआईडी के दफ्तर भवानी भवन जाना पड़ा और वहां घंटों पूछताछ के बाद इनको घर जाने दिया गया, जिसके बाद ये ममता बनर्जी के यहाँ गए और पूरी ब्रीफिंग इन्होंने की कि क्या क्या पूछताछ हुई है और इन्होंने क्या क्या बताया है। पार्टी टूट रही है,
कानूनी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जो फोर्जरी करके काम चलाते थे उसमें घिर गए हैं। तो सवाल ये है कि फिर बौखलाहट कैमरों पर दिखाई क्यों नहीं देगी। कल ही मीडिया से बात कर रहे थे, मीडिया पर तब भी झल्ला रहे थे। मीडिया ने पूछ लिया तो बोलने लगे कि मैं राहुल गांधी से मिला, तो ये राहुल गांधी को पता है कि मैंने क्या बात की या मुझे पता है कि राहुल गांधी ने क्या कहा। आप लोग जो फेक तरीके से कुछ भी चला रहे हैं कि मैंने ममता बनर्जी के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद मांगा राज्यसभा में, या टीएमसी का विलय कांग्रेस में करने की बात हुई है, इनका आधार क्या है? यानी आपको सूचनाएं कहां से मिली हैं? खंडन नहीं कर रहे थे उसका, सोर्स पूछ रहे थे, लेकिन ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि मीडिया जिस तरह की अटकलें लगा रहा है जैसे उनमें कोई दम ना हो। लेकिन ममता बनर्जी ने तो अभी तक कोई खंडन नहीं किया है। कांग्रेस की तरफ से इस बात का कोई खंडन नहीं आया है। तो अभिषेक बनर्जी ही क्यों मीडिया पर झल्ला रहे हैं, ये हमारी, आपकी और सबकी समझ में आ रहा है। लेकिन जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं और जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू किया है, तब से बुआ और भतीजे दोनों की नींद हराम हुई पड़ी है और गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। गिरफ्तारी की नहीं जा रही है। ये और भी ज्यादा कष्टकारक होता है इस स्तर के नेताओं के लिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।